हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंग डेड गॉड के एक नए हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कितनी लंबी हो सकती है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मेरी भी लिए तबियत ठीक रहती तो मैं आपको लॉन्ग वीडियोस दे सकता था, लेकिन अभी समझ लिया यार थोड़ी हालत खराब चल रही है। आप तो तबियत के बारे में भी नहीं पूछते यार भाई, तबियत ठीक हुई कि नहीं। ठीक है, तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अगर पावर वर्सेस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो सुपर मास्टर स्कूल इतने अप्लाई नहीं होती थी, है ना, क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जो टोंग टैंग फैमिली थी उन्हें, है ना, वो इंस्टेंट टोंग टैंग फैमिलीज से थे। इस वजह से वो पूरी मोटर मोटर पूरे न्यू वर्ल्ड में फैल चुका था। अगर फ्रैंक लैन इस मैटर को ठीक ठीक से हैंडल नहीं करते तो उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती। इस वजह से उन्हें चेन जांग को हर हाल में पकड़ना था। सुपर मार्शल प्रोफाउंड रेलम के अंदर चेन जांग इस वक्त एक सस्ट और वाइट हेयर ओल्ड मैन के साथ बारबेक्यू खा रहा था। ठीक है, लिटिल लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारी पीएलएस रेवोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी, मुझे भी एक बार ट्राई करना है। हुआंग जीतिया ने चेन जांग की रेवोल्यूशन के बारे में सुनने के बाद जोर से हंसते हुए कहा था, मास्टर, अगर आपको फाइट रेवोल्यूशन ना होती तो मैं कब का मर चुका होता और आपको यहाँ हंसने की पड़ी है। चेन जांग ने गुस्से से कहा, है ना, गुस्से से जवाब दिया था, "हे, अगर तुम एल्केमिस्ट ना होते तो शायद तुम पर फैट रेवोल्यूशन ही नहीं आती। हुआंग जीतिया ने कहा, मतलब देखो उनके ना एट्रीब्यूट के हिसाब से शायद तक आती है यार रेवोल्यूशन यहाँ पर। हे मतलब वही हंस रहा था। जबकि एल्केमिस्ट रेवोल्यूशन क्रॉस करता है तो निर्वाणा रूम दूसरों से ज़्यादा पावरफुल होती थी। मास्टर टोंग टैंग फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? डैमिट, उन्होंने ये तक कह दिया था कि ताइजी सबजेक्ट कुंफू उनके एंसेस्टर ने क्रिएट की थी और वो मेरी ब्लेड भी छीनना चाहते थे। ये बोलकर मेरी ब्लेड का कनेक्शन उनके टोंग टैंग फैमिली से है। चेन जांग ने गुस्से से पूछा, मदरफकर, अगर वो लोग इसी किसी प्रोफाउंड रेलम में किसी ओल्ड गाय के साथ छुप कर बैठे होते तो मैं बहुत पहले ही पूरी टोंगटियांग फैमिली को ऑलमोस्ट खत्म कर देता। हुआंग जी मतलब यहाँ नहीं बैठा था तो खत्म कर देता। हुआंग जी ने गुस्से में आ गया था, ठीक है, और अपने हाथ में कमीज जोर से जमीन पर फेंक दिया था। ये लोग फिर से सामने आ गए हैं। बहुत साल पहले जब अपने अलग अलग बॉर्डर्स में ट्रैवल कर रहा था तब इन बास्टर्स का एक ग्रुप ताती सब्जेक्ट कुंफू छीनने के लिए मेरे पीछे पड़ चुका था। चेनजंग हैरान रह गया। टोंगटियांग फैमिली वाले वाकई बहुत ही ज़्यादा सेमलेस थे। जिसके पास भी पावरफुल मार्शल आर्ट्स होती थे वो कह देते थे कि वो उनकी थी। किड, एक बात याद रखना, अगर कोई भी तुम्हारी मैजिकल सप्रेस्ड कुंफू चुराने की कोशिश करे तो चाहे वो हेवन रेलम का गॉड ही क्यों ना हो, पहले उसे मारेंगे, बाद में बात करेंगे। हुआंग जितिया ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, वार्निंग दी, सप्रेस्ड कुंफू किसी भी हाल में टोंगटियांग फैमिली के हाथ नहीं लगनी चाहिए। चेन जांग ने सर हिला दिया, मैं समझ गया। टोंगटियांग फैमिली वैसे सच में वीक नहीं थी। उन्होंने टोंगटियांग फैमिली इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके पास उन्हें पता था कि निर्वाणा डूम फेस ही नहीं करना पड़ता था। क्या था यार, बिल्कुल, मतलब उनका पार्ट 2 है ना, बिल्कुल भी ऐसा था कि जिसको जैसे निर्वाणा डूम नहीं पार करते थे ना, उनमें ट्रबल्सन नहीं आते थे और आसानी से मतलब अपनी कल्टिवेशन बढ़ा सकते थे। हुआंग जितियान ने कहा, यह ब्लड लाइन से रिलेटेड होता है। चिनजांग शॉक हो गया था। अगर उन्हें निर्वाणा डूम का सामना नहीं करना पड़ता तो उनकी एक्सेशन का रास्ता बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी निर्वाणा डूम ट्रबल्सन पास नहीं की है इसलिए सेम लेवल पर वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, हुआंग जितियान ने करते हुए कहा, अवेकन हो जाती है हेवनली ब्लड लाइन, अवेकन हो जाता वो तो ड्रॉबैक खत्म हो जाती है। हम लोग समझ लो यार, कुछ बकचोदी कर रहे हैं वो लोग, है ना। चिनजांग ने कभी नहीं सोच रहे थे कि हुआंग जितिया ना पहले ही इस फैमिली के कॉन्टैक्ट में आ चुका था। उसके बाद हुआंग जितिया ने बताया कि इस न्यू वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जल्दी जल्दी आपस में कोलाइड होने वाले हैं, जल्दी आपस में कोलाइड होंगे। बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड की एवोल्यूशन हो जाए। ठीक है, प्लान के लिए रास्ता साफ हो जाता है। मतलब टोंगटियांग फैमिली का वो न्यू वर्ल्ड पर आसानी से राज कर सकते थे, क्योंकि देखो जब वो क्या बोलते हैं यार, वर्ल्ड इवॉल्व होगा ना, तब क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल जो मॉडल्स हैं, इमॉर्टल मतलब जो एसेसन करने के बाद वहाँ जाते हैं वो नहीं जाएंगे। तो क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग नाइन्थ रेवोल्यूशन कॉज करके इमॉर्टल बनेंगे तो यहाँ पर उनकी फैमिली राज कर पाएगी, है ना। चिनजांग ने सीरियस एक्सपीरियंस के साथ गहरी सांस ली। क्या वो ओल्ड गाइस एसेंड नहीं करना चाहते हैं? चिनजांग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, हेवन रेलम में एसेंड करना उतना अच्छा नहीं होता है। जब तुम यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस बन सकते हो, लेकिन हेवर एलिमिनेशन करने के बाद कुछ नहीं हो जाओगे। ठीक है, वांग जी ने एक्सप्लेन किया था। टोंगटियांग फैमिली वैसे भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल थी, तुमने काफ़ी लोगों को मार दिया, उनकी बेइज्जती भी हुई है, वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। चेनजांग हंस पड़ा, मैं उनसे डरता भी नहीं, क्योंकि हिम्मत है तो सामने आकर देख लें। वांग जीतिया ने चेनजांग के साथ कुछ राउंड फाइट किए। उसकी स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करने के बाद उसने चेनजांग को बाहर जाकर टोंगटियांग फैमिली के सामना करने के लिए भेज दिया था। जैसे कि चेनजांग बाहर निकला, गू देंगचंग सामने आ गया। उसने पहले ही इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस के बारे में सुन लिया, इस बात को इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में सुन लिया था। जूनियर मार्शल अंकल, तब देखना मैं उन्हें कैसा लेसन सिखाता हूँ। चेनजांग गू देंगचंग ने कहा, ठीक है, एक बार हमारे एरिया में आने तो ग्रेट गेट पर आ जाए। सुनकर चेनजांग सरप्राइज हो गया। उसने जल्दी ही पूछा, लड़ क्या तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रहे कि इस वक्त बड़ी डिजास्टर आ जाएगी इसकी वजह से? मतलब ठीक है, ब्लेम किस बात का? ये फ्रैंकलिन एरोगेंट है,
वो चाहते हैं कि हमारा चेन मार्शल कॉन्टिनेंट उनके सामने सबमिट कर दे, ठीक है। वो डिस्ट्रक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा फ्यूचर में अगर उनके सामने झुक गए। तो इस वक्त हुआ जिंग्यू रैंग फ्रेग्रेंस पियोन लैंड के मैनेज कर रही है और वो काइमिंग ग्रेट डेविल माउंटेन से बाहर था, इसलिए सुपर मास्टर स्कूल में सिर्फ गू देंगचेन था, लेकिन उसे फैंग क्लैन के आने का बिल्कुल भी डर नहीं था। बूम के साथ बहुत बड़ी आवाज़ें हुई, गू देंगचेन का गुस्सा फट पड़ा था। वो एक रे ऑफ लाइट में बदल गया और तुरंत सुपर मास्टर प्रोफाउंड रिलम से बाहर निकल गया। मैं एंट्रेंस पर मेन एंट्रेंस पर पहुंच गया। चिन समझ गया था कि जरूर फैंग क्लैन ने एक्शन ले लिया था, वो भी तुरंत उसके पीछे गया। गू देंगचेन मिस्टीरियस एंशिएंट स्पिरिट रेस ऑफ द एंशिएंट स्पिरिट ग्रेट लैंड से मौजूद थे, कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था मतलब उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सुपर मास्टर स्कूल के एंट्रेंस पर 4 व्हाइट हेड ओल्ड मैन खड़े थे, उनके पीछे 20 यंग मैन भी खड़े थे, ठीक है। सुपर मास्टर स्कूल उतना वीक नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। सुबह के 27 पल में गू देंगचेन उनके सामने आ चुका था और उन्हें घूर कर देखने लगा था और कहता है, कौन कहाँ है वो ट्राइस जिसने ट्रबल क्रिएट कर रहा है, जल्दी सामने आ जाओ। फैंग क्लैन के लोग तुरंत गुस्से से भर गए थे। उनकी नज़र में सुपर मास्टर स्कूल एक छोटा सा और गू देंगचेन एरोगेंट बिहेव कर रहा था। हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पीछे एक इमॉर्टल है, तुम ये इनविंसिबल नहीं हो सकते हो। एक एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम गू देंगचेन को, है ना, कि जल्दी से चिनजांग को हमें हैंड ओवर कर दो, उसके बाद हमारे सामने बो डाउन करो और यहाँ से निकल जाओ। हम तुम फैंग क्लैन की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की तुमने, है ना, हमारे सामने, मतलब वही बकचोदी कर रहा है वो लोग। चिनजांग भी बाहर आ चुका था। ये वर्ड सुनते ही उसका दिल गुस्से से भर गया था। गू देंगचेन भी एक पल के लिए स्टन रह गया था। गलती मान ले और यहाँ से चला जाए, क्या बकवास की बात है। तुम टोंगटियांग फैमिली वाले खुद को लॉ के ऊपर समझते हो क्या? मुझे बो डाउन करने के लिए कहना चाहते हो? तुम बास्टर्ड्स सुपर मास्टर स्कूल पर अटैक करने आए थे, ठीक है। गू देंगचेन ने दोनों हाथ पीछे बांधकर गरजती हुई आवाज में कहा था। उसके बाद बिजली की स्पीड से भरी हुई थी, पूरा हेवन डोर सिटी में गूंज उठी थी और सभी लोग शॉक में भर चुके थे। मतलब ये लोग देखो यार क्या मतलब बकचोदी कर रहे हैं, ठीक है। ये है इनकी सिटी में, आप पता है कि मॉडल है, फिर भी मतलब ज्ञान पेल रहे हैं ये लोग आकर। तब देखते हैं कि क्या होगा। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा बकचोदी में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तब देखते हैं कि क्या होगा। बताओ कि एक्सप्लेन पसंद आ रही है कि नहीं, कि और थोड़ी इंप्रूव करूँगा। देखो उस बंदे ने कहा, लगता है तुम नहीं सुधरोगे, 10 बिलियन पार हमें तो, और चिनजांग को हमारे हवाले करो और हम तुम्हें मार देंगे, पूरे मिटा देंगे। उस एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा। चिनजांग का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। जब यंग डिसाइपल को घूर रहा था, उसके पीछे अचानक एक ब्लैक क्लोथ पहना हुआ यंग मैन आ खड़ा हुआ, ठीक है। वो इंसेंट स्पिरिट ग्रेट लैंड का किलिन थंडर ईगल था, ठीक है। सुपर मास्टर स्कूल के अभी एल्डर्स और यंग रैंकर्स एंट्रेंस पर खड़े थे। हर किसी के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। बस गू देंगचेन का ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे और सब लोग फैंग क्लैन के लोगों को खत्म करने के लिए तैयार थे। टूट पड़ते हैं, ठीक है। मैं बस एक बार कह रहा हूँ, जो लोग अभी सुपर मास्टर स्कूल पर अटैक करने आए थे, तुरंत बो डाउन करो, अपनी गलती मानकर यहाँ से निकल लो, ठीक है। गू देंगचेन ने मुट्ठी बांधकर कस कर जोर से कहा, एक छोटे से सेक्ट का लीडर इतनी बातें कर रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि टोंगटियांग फैमिली कैसे तुम्हारी इज्जत मिटा देगी? उस बुढ़े ने फिर से कहा, मौत का थ्रेट देते हुए। सुपर मास्टर स्कूल के डिसाइपल ये सुनकर बिल्कुल स्टन रह गया था। फैंग क्लैन के लोग हद से ज्यादा एरोगेंट बन चुके थे, चाहे वो टोंगटियांग फैमिली के ही लोग क्यों न है, लेकिन वो घमंड किसी को भी शोभा नहीं देता था। गू देंगचेन ने कहा, मैंने अपनी बुरी जिंदगी नहीं जी है, ठीक है। मरना चाहूँ जी, मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी जी चुका हूँ, लेकिन तुम मोड बॉस्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी मौत के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो चुके हो। ये कहकर गू देंगचेन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो एक व्हाइट लाइट का बीम चमकी और तुरंत एक इननेट के पाम बन गया, ठीक है। उसने एक वायलेंट एनर्जी से उन पर अटैक कर दिया था। कई लोगों को पल भर तक अपने घुटने कांपने लगे थे। गू देंगचेन का वो जायंट पाम सीधे फैंग क्लैन के 4 एल्डर्स पर जा गिरा। बूम के साथ धरती जोर से कांप उठी। ड्रैगन की तरह वायलेट एनर्जी आसमान की तरफ शूट हो गई। ये 5 स्ट्राइक इतनी टेरिफाइंग थी कि सबको समझ आ गया था कि गू देंगचेन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी इस अटैक में, है ना। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जमीन पर भी क्रैक नहीं पड़ा था। फैंग क्लैन के चारों एल्डर्स को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गू देंगचेन अचानक उन पर अटैक कर देगा। उसकी स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल से भी ज़्यादा पावरफुल थी। गू देंगचेन की पावर 8 रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब एवरेज 8 रेवोल्यूशन वाले बंदे से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उस जायंट पाम को लगती है कि चारों एल्डर्स की बॉडी की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। उनके डांटियान में गू देंगचेन की टेरिफाइंग इननेट की घुस चुकी थी, तुरंत एक्सप्लोड हो गए थे। अगले पल उनकी बॉडी की इननेट के एक्सप्लोजन से टुकड़े टुकड़े होकर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तुम एक यंग डिसाइपल का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसे वक्त चिनजांग भी मूव कर चुका था। वो हवा में उछल गया और अपनी पाँव जमीन पर मार दी। उसने अपने 2 मिलियन ग्रेनुअल्स की सारी इननेट की रिलीज कर दी थी। ड्रैगन पावर भी रप्ट हो चुकी थी, थंडर पावर से जो पावर भरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद उसने इननेट की से 2 जाइगेटिक हैट्स बनाए। उन दोनों हाथों से उस लाइटनिंग माउंटेन को पकड़ा और नीचे खड़े फैंग क्लैन की यंग डिसाइपल पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे मतलब मारना शुरू कर दिया पकड़ के, है ना, अपने पावर का यूज करके। वो माउंटेन भी नीट से बना हुआ था, है हम उसका वेट बहुत ज़्यादा असली पहाड़ जितना ही था। फैंग क्लैन के डिसाइपल पास भी पावरफुल ट्रेजर थे उनके, ठीक है। 20 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ अपने हाई ग्रेड ट्रेजर निकाल लिया था ताकि ब्लॉक कर सके। शुरू में उनका डिफेंस पावरफुल रहा, लेकिन 100 से भी ज़्यादा बार उन पर मारा गया। एक एक करके उनके ट्रेजर टूटने लगे।
जो लोग 4th रेवोल्यूशन, निर्वाणा रेवोल्यूशन और 5 निर्वाणा रेवोल्यूशन सर्वाइव कर चुके थे, वो भी चेंज जाएंगे इस टेरिफाइंग अटैक को देखकर काम नहीं रह पा रहे थे। तो ये 100 डिफाइनिंग रियलम के डिसेबल कैसे बच सकते थे, जैसे कि उनका ट्रेजर डिस्ट्रॉय हुए फैंक लैंड के डिसाइपल चींटियों की तरह हेल्पलेस हो चुके थे। लाइटनिंग माउंटेन उनके बॉडी पर पड़ रही थी और गिरता गया एक के बाद एक उनकी सबकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। उनके फ्लेश और बोन्स जमीन के पत्थरों के साथ बिल्कुल मिल गए थे, मतलब चपटा कर दिया था, मतलब मांस को पेस्ट बना दिया था उन लोगों को, है ना। और वायलेंट लाइटिंग ने सबको जलाकर काला कर दिया था। उनके पास खड़े सब लोग स्टन हो चुके थे। उन्होंने क्लियरली देख लिया था कि चेनजांग की पावरफुल कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। फैंक लैंड के पावरफुल डिसाइपल्स के पास हाई ग्रेड के ट्रेजर के होने के बावजूद चेनजांग ने आसानी से मार दिया था। बस तुम जैसे ट्रेस से सुपर मास्टर स्कूल आकर तमाशा करने की हिम्मत करते हो, क्या तुम सच में सोचते हो कि सॉफ्ट परमिशन परसिमन है, मतलब हम लोग सॉफ्ट लोग हैं जो आसानी से दबा दिए जाएंगे। हाँ, वुदंग चैंग ने ठंडी आवाज में कहा, इन चारों ओल्ड फेलोज की लाशों को गेट के ऊपर जाकर लटका दो, ठीक है, और 2 दिन तक धूप में रहने दो। अगर कोई इन्हें नीचे उतारने की हिम्मत करेगा तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। यह कहकर वुदंग चैंग ने अपनी स्लीव सिलाई और मुड़कर अंदर चला गया। और लोगों को लगा जैसे उन्होंने उनके खून बनाए ही सबको मार दिया, मतलब हाँ, बिना खून बहाए सबको मार दिया, ऐसा लग रहा था ना, मतलब सभी को मार दिया था, सीधी बात है। लोगों को ही लग रहा था। उसके पावर देखकर हर किसी को उसके लिए रिस्पेक्ट आ चुकी थी। किसी को फैंक लैंड की इन चारों एक्सपर्ट्स का एग्जैक्ट पावर लेवल नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर था कि ये लोग वीक बिल्कुल नहीं थे। फिर भी वुदंग चैंग ने इन चारों को मार दिया था और चेनजांग को मेथड्स और भी ज्यादा शॉकिंग थे। उसने लाइटनिंग माउंटेन बनाया और सभी लोगों की बॉडीज को पेस्ट बना दिया था। जैसे ही सुपर मास्टर स्कूल के लोग वापस चले गए, पूरे शहर में खलबली मच चुकी थी। सब देखना चाहते थे कि फैंक लैंड के एल्डर्स की लाशें वाकई गेट पर लटकाई गई है या नहीं। सुपर मास्टर स्कूल ने तो फैंक लैंड को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था। लीडर तक ने खुद एक्शन में आ गया था। वैसे भी अभी जो ओल्ड फेलोज आए थे वो सबसे ज्यादा एरोगेंट थे, सुपर मास्टर स्कूल से बोर्ड डाउन करवाना चाहते थे। ऊपर से 10 बिलियन कंप्यूटेंसर लगकर ये लोग पागल हो चुके थे। सभी लोग यही बातें कर रहे थे। ये न्यूज अलग अलग कॉन्टिनेंट में बिजली की तरह फैल गई। सिर्फ आधे दिन के अंदर ही ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि एक्शन वुदंग चैंग ने लिया था। सुपर मास्टर स्कूल ने सिंपल कल्टीवेशन वर्जन वाली डेमन सबड्यूइंग मार्शल आर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी। इसी वजह से वुदंग चैंग न्यू वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। वो कोई बड़े कॉन्टिनेंट पर जाकर कल्टीवेशन मेथड सिखाता था, मतलब कई लोग, मतलब वही जाकर टीच करता था, मतलब समझो, ठीक है। 3 रियम्स की ग्रेट वॉर के दौरान भी उसने बहुत से लोगों को डेविल सबड्यूइंग मार्शल आर्ट सिखाई थी। ये सब जानते थे कि खुद डेविल सबड्यूइंग कॉलेज के पास भी इतनी सिंपल और आसान कल्टीवेशन मेथड नहीं थी, इसलिए सभी लोग सुपर मास्टर स्कूल में एडवाइस लेने आते थे। इसी वजह से वो फोर्सेस के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर टोंगटियांग फैमिली सच में सुपर मार्शल स्कूल पर वार करती तो जीत किसी की हो, लेकिन ये कहना मुश्किल था ना किसकी जीत होगी, ठीक है। चेनजांग की वजह से सुपर मास्टर स्कूल के बहुत सारे रिलीव्ड एंड हब्स मिली थी। इसी वजह से उनके रेवोल्यूशन क्रॉस कर पाते बहुत सारे लोग, है ना, पीसफुली। इसके नतीजे सुपर मास्टर स्कूल की ओवर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। क्रिएशन डिवाइन लिक्विड की हेल्प से चेनजांग बहुत तेजी से रिलीव्ड एंड क्रिएट कर सकता था और उनके बाद वो उन्हें डैन फ्रेगनेंस प्योर लैंड को रिफाइन करने के लिए दे देता था। फाइनली वो पिल्स चेन मार्शल कॉन्टिनेंट के दूसरे सेट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। हाई ग्रेड पैलेट्स के पावर वाकई बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। इस वक्त दो डैन अलायंस भी चेनजांग के कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा जेलस थे, क्योंकि उनके पास ह्यूज क्वांटिटी में रिलीव डैन मौजूद थी। दूसरी तरफ डैन अलायंस अब भी टोंगटियांग फैमिली को कंट्रोल में आ चुकी थी। डैन अलायंस भी अब मतलब देखो, जो हुआ जिंगू को जो पावर है वो नहीं, जो नया डैन अलायंस बना था ना, उन्हें टोंगटियांग फैमिली ने कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि उनके पास ह्यूज क्वांटिटी में रिलीव डैन मौजूद थे, इसलिए, है ना। मतलब सब लोग उन्होंने पिल्स के प्राइसेस इतने मतलब पावरफुल हाई कर दिए थे कि न्यू वर्ल्ड के वॉरियर्स उनको खुलकर बुराई कर रहे थे, मतलब करते थे ना कि हाँ बकचोदी कर रहे हैं लोग, ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ठीक है, क्योंकि सबसे कंप्लीट कलेक्शन कोई और पिल्स डैन सिटी या फिर पिल सिटी में ही मिलता था। डैन अलायंस के फैंक लेना बिल्कुल भी साथ नहीं बैठ सकता था। जो एल्डर्स पहले सुपर मास्टर स्कूल भेजे गए थे वो सब मारे जा चुके थे। सबसे बड़ी बेइज्जती थी उनके एल्डर्स का सामने लटका दिया गया था उन्हें, मतलब सामने में टांग दिया गया था। वुदंग चैंग ने ऑर्डर दिया कि सारे ट्रांसमिशन एरे बंद कर दिया जाए, साथ ही सिटी बैरियर फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर दी गई थी। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड बात यह हुई कि फ्रैंकलिन ने गुस्से में तुरंत अटैक नहीं किया था, बल्कि उन्होंने टोंगटियांग फैमिली कन्वर्सेशन बुला लिया था, मतलब कन्वेंशन बुला लिए थे भी, क्या है हमें भी नहीं पता, चलो देखते हैं। देखो अभी उन्होंने सब, मतलब उनका मीटिंग चल रहा है, सभी पावरफुल लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया था ना, साथ ही देखो चापलूसी करते थे, सभी लोगों को बुलाया था, उनकी चापलूसी करते थे। और साथ ही 9 टोंगटियांग फैमिली होते थे, जैसे एक फ्रैंकलिन हो गया और बहुत सारे फैमिली थे, सबको बुला लिया था। किसी को भी नहीं पता था कि ये क्यों बात बुलाई गई थी ना। चेन मार्शल कॉन्टिनेंट से किसी को भी इन्विटेशन नहीं दिया गया था। 10 ग्रेट टोंगटियांग फैमिलीज के सभी लोग यहाँ मौजूद हो चुके थे। 10 सेंट रेलम वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। पीस ब्लॉसम फेरीलैंड जो हमेशा दुनिया से छुपे रहते थे, उनके बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती थी और उनके प्रोफाउंड रेलम में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए
इस वक्त पीस ब्लॉसम फेरीलैंड ने अपना नाम बदलकर पीस ब्लॉसम इंपीरियल लैंड रख दिया था, है ना। उसके डिसाइबल हर जगह घूमते नजर आते थे। सुपर मास्टर स्कूल के अंदर गु देंगचंग अभी भी सभी एल्डर्स से मीटिंग कर रहे थे। चेन जियांग भी उस मीटिंग में मौजूद था। लीडर्स, क्या आपको लगता है टोंग टैंग फैमिली मिलकर हम पर अटैक करेगी? चेन जियांग ने कहा, मेरे पास ड्रैगन सप्रेस्ड कुंफू है और ट्रेजर ब्लेड भी मौजूद है। शायद उनकी नज़र इसी पर है। किस बात का डर है? आने दो उन सबको, यही कुत्ते की तरह मार देंगे। एक ओल्ड एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा। एल्डर वांग, आप तो एक रेवोल्यूशन क्रॉस कर चुके हैं, लगता है आपको हाथ में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। चेन जियांग ने हंसकर कहा। टोंग टैंग फैमिली हद से ज्यादा एरोगेंट बन चुकी थी, अपनी गलती मानने को कह रहे थे, बो डाउन करने को कह रहे थे, उनकी टेरिटरी में अटैक कर रहे थे। एल्डर वांग ने हंसा। ठीक है, ये कहकर हंसने लगा था। सभी लोग बातें कर रहे थे। सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए थे। ठीक, उसके बाद सबने मिलकर डिस्कस किया और कि टोंग टैंग फैमिली से कैसे डिफेंड किया जाएगा। साथ ही ग्रेट डेविल माउंटेन का भी टॉपिक उठा दिया था। सबको पता था कि थ्री रियल्म्स के डेमोनिक की चैनल सब अब कभी बंद नहीं होंगे। आखिर में वो भी एक साथ मर्ज हो जाएंगे। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए तीनों साइड्स को नुकसान होने लगा था। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन लगा था ना, दूसरी पावरफुल फोर्सेस को अपनी फोर्स बढ़ा रहा था, मतलब भड़का था, मतलब फोर्स को भड़का रहा था, दूसरी फोर्सेस को भड़का रहा था। वो सबको कह रहे थे कि चेन जियांग को पकड़ो, उसे ड्रैगन सप्रेस्ड कुंफू और डिवाइन वेपन को छीन लो। और फोर्स, उन्हें ये भी नहीं पता था कि असल में डिवाइन ब्लेड थी ये लोग, है ना। अगर उन्हें ये बात पता चल जाती तो चेन जियांग की ताची सप्रेस्ड कुंफू और उसके ब्लेड दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे। लेकिन ओल्डर जनरेशन के एक्सपर्ट्स खुद आकर उन्हें छीनने की कोशिश नहीं करते थे। ऐसा करने उनके लिए शर्म की बात है। लेकिन यंगर जनरेशन के जीनियसेस और होली सन सबको मानना था कि अगर दोनों चीज़ें मिल जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और यंगर जनरेशन में चेन जियांग को हरा सकेंगे। और बहुत साल पहले मॉर्टल मास्टर रेला में भी कुछ लोग हुआंग जीतियान की ड्रैगन सब्जेक्ट कुंफू छीनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद हुआंग जीतियान ने उन सब के पास गया था और एक एक करके सबको चैलेंज किया था। आखिर में मॉर्टल मास्टर रेलन के लगभग सारे टॉप एक्सपर्ट्स उसके हाथों मर गए थे। अब बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन सामने आ चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस वक्त बाद सिर्फ एक दुनिया की थी, लेकिन अब पूरे न्यू वर्ल्ड की थी। गु देंगचेंग के फ्रैंकलिन के एल्डर्स को मारने के बाद फ्रैंकलिन अचानक बिल्कुल शांत हो गया था। ये बहुत ज़्यादा इजी कर रही थी लोगों की। इसी बीच एक और टेरिफाइंग शॉक हर जगह फैल चुके थे। सारे कॉन्टिनेंट बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। कुछ कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से टकरा चुके थे और पुराने लेजेंड सच साबित हो रहा था। सभी वर्ल्ड्स एक हो रहे थे। थ्री रियल्म्स वाकई एक साथ मर्ज होने लगे थे। हर कॉन्टिनेंट के अंदर अजीब सक्शन फोर्स अपीयर हो चुकी थी। यही असली न्यू वर्ल्ड है। लेकिन सबको पता था कि इसके बाद एंडलेस वॉर शुरू होंगे और सबसे पहले डेमन रियल्म पर अटैक करना आसान हो गया है, मतलब आना जाना आसान हो जाएगा। डेमन वर्ल्ड का ऐसा था और उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी थी, इसलिए वो जरूर अटैक करते हैं। चेन जियांग ने पहले ही कहा था कि अब पूरी दुनिया इवॉल्व हो जाएगी, तब स्पेस और भी स्टेबल हो जाएगा। उस वक्त वांग जीतियान जैसे लोग प्रोफान रेलम से बाहर आ सकेंगे और दूसरी दुनिया के ओल्ड मॉन्स्टर छुपे बैठे थे वो भी बाहर आ जाएंगे। उस वक्त पूरी वर्ल्ड सेकिंग वॉर होना ऑलमोस्ट तय था, है ना। फिक्र मत करो, अगर ये फेलोज हेवनली रेलम मैसेज नहीं करते तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, उनकी लाइफ स्पैन लिमिटेड हो जाएगी। सुंग याओ ने कहा। तो इन रेकलेस बास्टर्स की कोई हिम्मत कैसे हुई ताची सबरेस्ट कुंफू को अपना कहने की? ठीक है, अगर मेरी स्ट्रेंथ रिकवर हो गई तो मैं इन सबको कुत्ते की तरह मारूंगी। प्लीज गुस्सा मत हो सिस्टर, यूई चेन जियांग ने गुस्से से कहा, मतलब जल्दी से कहा, है ना। उसे पता था कि सु मियाओ और वाई दोनों अब सबसे पहले से थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अभी भी रिकवर नहीं हुई थी। उनसे भी नहीं पता था कि जब थ्री रियल्म्स मर्ज होंगे तब अर्थ कोर और भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा, लगता है वो सेक्रेट डैन रियल्म से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उस वक्त शायद तुम अपना लुओतियान गेट भी यूज ना कर पाओ। ड्रैगन गर्ल ने कंसर्न के साथ कहा था। दुनिया में इनविंसिबल चेंजेस हो रहे थे, सभी चीज़ें हो रही थी। सबसे ऑब्वियस चेंज था कि स्पेस सॉलिडिफाई हो जाएगा। कई ट्रांसमिशन एरे धीरे धीरे अपने इफेक्ट होने लगे थे। कॉन्टिनेंट ऑफ किंग में चेन जियांग बिना किसी डेस्टिनेशन के सड़कों पर चल रहा था। मतलब देखो सीन शिफ्ट हो चुका है ना। वो कम लोगों के बीच घुल मिल गया था आम लोगों के बीच, ठीक है। सड़क के आराम से चल रहा था वो किनारे पर। आखिर वो गायब हुआ और मॉर्टल रेलम गया कहाँ, ठीक है। वो गायब हुआ मॉर्टल रेलम गया कहाँ, उसके पीछे जरूर कोई बड़ा सिगरेट छुपा हुआ था। लेकिन सुमी और वायु भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया उसे। एक लग्जरियस और बहुत ही बिजी होटल के अंदर कुछ सिर्फ रिचेज और नोबल लोग ही बैठे थे। चेन जियांग के अंदर गया था। उसने खुद के लिए एक विन और ट्रिक्स ऑर्डर की थी। इसी दौरान उसने अपने कानों से कई बातें सुनी। बहुत सारे लोग डेंजरस एरियाज के सामने गए थे, लेकिन उसके अंदर काउंटलेस ट्रेजर भी मौजूद थे। मैंने सुना है कि बहुत सारे मिस्टीरियस एंसेंट पैलेसेस भी मिले हैं। सभी लोग यही बातें कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल
डाकुओं की तरह सभी लोग लूट रहे थे। क्या करें, स्ट्रांग वही है जिनके पास पावर होती है। देखते हैं कि कौन सेवेज पावर उसके साथ क्या करती है, और मौका मिला तो हम भी चुपके से किसी प्रोफाउंड रेलम में घुस जाएंगे। सभी लोग यही बातें कर रहे थे। ये बातें सुनते ही चिनजांग की अचानक आंखें चमक उठी थी। उसके पास कुछ पिल्स, मतलब हर्ब्स की कमी थी, है ना, पिल्स रिफाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए उसने डिसाइड कर लिए थे कि उसे न्यू वर्ल्ड्स में जाकर मेडिसिन हर्ब्स ढूंढना चाहिए। चिनजांग पहले डिवाइन वेपन हेवनली कंट्री गए। वहाँ लियू मिंगर और डोंगफेंग जिंगू अभी भी एरेडिस्को को रिफाइन करने में बिजी थे, जो फ्यूचर में प्रोफाउंड रेलम क्रिएट कर सकती थी। भाई एक बार बोला कि क्रिएट हो चुका है और अब बोला है क्रिएट कर सकती हैं। चिनजांग ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था। वहाँ से वो निकल के सीधे किंग ऑफ कॉन्टिनेंट पहुंच गया था। अब उसका टारगेट था सबसे बड़ा प्रोफाउंड रेलम। ये सारे प्रोफाउंड रेलम जमीन बन चुके थे, मतलब एक जमीन बन चुके थे, मार्स होकर एक जमीन बन चुके थे। असली जमीन मतलब स्पेस की रुकावट खत्म हो चुकी थी। अगर कॉम्प्लेक्स ट्रेजर मौजूद थे तो, लेकिन उन सब पर पहले ही कुछ अनरेजोनेबल और पावरफुल फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था। मतलब कुछ है थे ना, चुपिया लोग होते हैं ना कि हमारा है, ऐसा करके कब्जा कर लिया था वहाँ पर। देखते हैं क्या होगा। देखो 3 रेलम मार्च होने पर बन चुके थे, ह्यूमन रेलम, डेवल रेलम और डेमन रेलम। जो फोर्सेस बॉर्डर पर लगे हुए थे सबको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करती रहती थी। ह्यूमन रेलम सबसे बड़ा था, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगह बैठे हुए थे। अगर कोई ट्रांसमिशन एरिया का यूज़ न करे तो सिर्फ 20 से 30 साल लग जाते इधर से उधर जाने में। यहाँ 2 टोंग टैंग फैमिलीज और इंसेंट्स से रेलम मौजूद थे। इस वजह से रुतबा उनका आसमान छू रहा था, है ना। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही पूरे ह्यूमन रेलम की सिचुएशन सेटल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कई सारे पावरफुल ह्यूमन रेलम रूल कर रहे थे। एक रीजन पर रूल ही करना मुश्किल था, ठीक है। जैसे साउथ रीजन पर एक इंसान सेट साउथ का एम्परर बनना चाहता था, लेकिन साउथ का एम्परर बनना इतना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती थी, क्योंकि इस वक्त सभी ग्रेट वॉर्स में लगभग इक्वल स्ट्रेंथ रखे हुए थे। सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। अब अगर कोई बैलेंस तोड़ने की कोशिश करता तो बाकी सब मिलकर उसे डिस्ट्रॉय करते थे। चिनजांग कॉन्टिनेंट ऑफ द किंग के ट्रांसमिशन एरे स्क्वायर में खड़ा था। उसने सामने देखा, फिर गहरी सांस लेकर सर हिला दिया। जो जगह ये जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी, है ना। सभी लोग ट्रांसमिशन एरे का इफेक्ट खो चुके थे। अपनी स्पेस के थ्रू ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बिल्कुल वैसे कि जैसे रूमर्स में कहा गया था। स्पेस और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। नॉर्मल ट्रांसमिशन एरे काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ पावरफुल ही एरे टेलीपोर्ट कर पा रहे थे, क्योंकि एंशिएंट एरा में भी स्पेस इतना ही स्टेबल हुआ करता था। बहुत से लोग यही फंस चुके थे। सब लोग अलग अलग रीजन से आए हुए ट्रैवलर्स थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा भीड़ सेंट्रल रीजन पर लगी हुई थी, क्योंकि सबसे पावरफुल एरा वही पर था, ठीक है। मेरा लुओटियान गेट भी बेकार हो गया है, चिनजांग ने कहा, ठीक है। उसने सर झुकाकर गहरी सांस छोड़ी। ड्रैगन गर्ल बोली, लुओटियान गेट हेवन रेलम में कभी काम नहीं करता, ठीक है। इसलिए वो कैंग ऑंग ने इसे यहीं छोड़ दिया था। सेक्रेट एंड रेलम में का हाई लेवल ग्रेट वर्ल्ड था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, इस वजह से वहाँ पर ये काम कर सकता है। वहाँ इमॉर्टल की बहुत ज़्यादा डेंस होती है। अब लुओटियान गेट सिर्फ कलेक्शन की वजह से बेकार चीज़ रह गई है, कलेक्शन की चीज़ रह गई है, मतलब ठीक है, मतलब 100 पीस रह चुकी है। फ्यूचर में सेक्रेट रेलम में उसका यूज़ भी किया जा सकता था। डैमिट, अगर मुझे पहले सुपर मास्टर्स के वापस जाना हुआ तो क्या मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा, मतलब उड़ कर ही जाना पड़ेगा। चिनजांग ने सर दर्द करने लगा था, ठीक है। बाकी सब लोगों को भी वही हालत हो चुकी थी। सभी लोग मतलब परेशान थे पूरी तरह से। ड्रैगन गर्ल बोली, डिवाइन वेपन्स फैमिली कंट्री जाकर डोंगफेंग जिंगू और लुओ विंगर को ढूंढो, ठीक है। उनके पास एक इंसेंट एरे है, हो सकता है वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। चिनजांग कड़ी भी नहीं ऐसा, तो फिर पहले डिवाइन वेपन्स फैमिली कंट्री तो तक ही उड़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इसी वक्त कुछ व्हाइट हेड ओल्ड आसमान से नीचे उतरे। सिटी ऑफ किंग्स में फ्लाई फॉरबिडन हो चुकी थी, इसलिए जो लोग ओपनली उड़ रहे थे उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई था। परमिशन मास्टर्स आ चुके हैं, कुछ होप है। एक आदमी बोला, ठीक है, ग्रेट। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कितने लोग यहाँ जाना पड़ेगा, है ना। अब शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दूसरा आदमी ने हंसकर बोला, मतलब पैदल वैदल जाएंगे यहाँ पर। सब लोग हैरान हंसना चाहते थे, लेकिन कोई हंस नहीं पा रहा था, है ना। ये तो सिर्फ साउथ रीजन की बात है। हर रीजन में ये मतलब पूरी तरह से केओस मचा हुआ था यार, है। ट्रांसमिशन एरिया काम नहीं कर रहा है, रिसोर्सेज की लूट पड़ी है ना। यंगस्टर सा अपनी जवानी का फ़ायदा उठाओ, थोड़ा चलना भी सीख लो। हम फॉर्मेशन मास्टर है, लेकिन इंसान ट्रांसमिशन एरे बनाने में कम से कम आधा साल लगेगा। दूसरे ओल्ड मैन ने हंसकर कहा, इतने आधा सालों में तुम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, इसलिए पहले जाकर स्पार कमाओ, ठीक है। अब इंतजार मत करो, वापस जाओ और अपनी ट्रेनिंग करो। उन्हें लगा कि ये ओल्ड मैन बस बोलने के लिए ही बोल रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ कम हुई तो रास्ते में ह्यूमन फॉर्म बीस्ट मिल गए तो सीधे मौत हो सकती थी उनकी, है ना। वो अपनी कल्टिवेटर भी बच नहीं सकता था उनसे, अगर पावरफुल बीस्ट मिल गया तो। इसी वक्त ट्रांसमिशन स्क्वायर में किसी ने जोर से आवाज़ लगाई, क्या यहाँ चेन मार्शल कॉन्टिनेंट जाने वाले लोग हैं? अगर हाँ है तो साथ में ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ से चेन मार्शल कॉन्टिनेंट का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा। ये सुनकर चिनजांग को लगा जैसे खून की उल्टी आ जाएगी। सारे बड़े
छोटे वर्ल्ड मर्ज होकर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड बन चुके थे, है ना। ये सब कुछ सब एक मिक्स्ड ब्लेसिंग की तरह था। जो लोग ट्रैवलिंग पसंद करते थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि स्पिरिट एनर्जी पहले से बहुत ज़्यादा रिच हो चुकी थी, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। कल्टिवेटर्स के लिए खर्चा काफ़ी कम हो गया था, मतलब जो कल्टिवेटर्स जिनके पास रिसोर्सेज कम होते थे उनके लिए, क्योंकि अब थोड़ा बना सकते थे वो लोग, है ना। रफ एंड रैंडम प्रोफाउंड लैंड जाने वाला कोई है, सभी लोग रफ एंड राउंडर प्रोफाउंड लैंड सभी बातें कर रहे थे। उसके अंदर काउंटलेस इंस्टेंट बीस्ट रहे थे, यहाँ तक कि टोंग टैंग फैमिली के लोग भी वहाँ पर नहीं जा सकते थे, नहीं जा पाते थे। मैं चलूंगा, चेंजंग तुरंत जवाब दिया और उस ग्रे रोड युद्ध की तरफ चल दिए। कि मैंने घबरा कर बोला, क्या तुम पागल हो? टोंग टैंग फैमिली का एक एल्डर अभी भी कुछ देर पहले वहाँ वही मर गया था। हम नहीं, तुम लोग मौत से डरते हो, हम नहीं। ग्रेट रोड यूथ ने ठंडी आवाज में कहा। फिर वो दोबारा चिल्लाया, रफ एंड रैंडम प्रोफाउंड लैंड। सभी लोग यही बातें कर रहे थे यार। उसके कपड़े बिल्कुल सिंपल थे, कौन बंदा तैयार हो गया था, सभी लोग जाने वाले थे। वो बंदा गुस्से से करता, ठीक है। तभी भीड़ के पीछे से एक आदमी फिर बोला, ठीक है, इंसान के सामने तो एक कुत्ता भी भौंक लेता है, मतलब इंसान के सामने से कुत्ता भी भौंक लेता है, लेकिन अगर दूसरे लोगों ने की पीठ पीछे चिल्लाते हो, तुम कुत्ते से भी बता रहे हो, मतलब सभी लोग एक केओस वेओस मचा हुआ था यार। देखो चेंज क्या कर रहा है, वो ये भी अभी वो भी प्रोफाउंड रेलम मतलब जा रहा है। बहुत सारी चीजें होंगी यार, है ना। तब जितना मतलब खास नहीं है पूरा, मतलब नहीं फटा कर रखा है पूरे पूरे चैप्टर को इसके, मतलब क्या बोलूँ मैं राइटर को। मतलब ना देखो पूरी तरह से मतलब वर्ल्ड में केओस मच चुका है, तो केओस को ना यहाँ भी दिखाने की कोशिश कर रहा है राइटर चैप्टर में, है ना। कि चैप्टर में कुछ ये सीन डाल रहा है, एक बार बोल रहा है कि 1 से 2 साल लगेंगे, फिर बोल रहा है कि 20 से 30 साल लगेंगे, है ना। ट्रांसमिशन एरे काम नहीं कर रहा है बोल रहा है, और बोल रहे हैं कि हम लोग इंस्टेंट टाइम के वो बनाएंगे, बोल रहे हैं ना। क्या बोलते हैं जो बुढ़े लोग आए थे कि क्या ट्रांसमिशन एरे, तो भाई जब इंस्टेंट टाइम का बना सकते थे तो अब तक बना चुके होते, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनकी औकात नहीं है। लेकिन अब बोल रहा है कि आधे साल में हम लोग बना लेंगे, तो मतलब वर्ल्ड मर्ज हुआ तो उनके टैलेंट भी बढ़ गया क्या यार? ऐसा नहीं होता ना भाई। तो चलिए एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एपिसोड के साथ। और थोड़ा सा यार मेरा भी प्रॉपर जैसे ही तबीयत ठीक हो गया यार, मैं क्या बताऊँ आपको, लॉन्ग वीडियोस देखने को मिल जाए करेंगी। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।